दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए हमने ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट जो शुरू किया था उसका जिसका कोड था MT001, उसके जो 170 क्वेश्चंस हैं उसके हम विद आंसर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आने वाली इसके साथ ही आगे वाली वीडियोस में इसके जो क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपका सबसे पहले क्वेश्चन था द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, तो आपका द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है आपका सुपर कंप्यूटर, इसका आंसर ए होगा। इसके बाद आपका था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो गीगाबाइट आपका सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो ये आपका इसमें आएगा। 1 GB में आपके 1024 MB आते हैं। इसके बाद आपका था तीसरा क्वेश्चन 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB में आपके होते हैं 1024 KB, इसका आंसर ए सही होगा। इसके बाद HTML स्टैंड्स फॉर, HTML की फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका आंसर ए सही होगा। TCP आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों ये बेसिकली जो क्वेश्चंस थे ये जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हुए हैं उनको जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें उनमें से उठाए गए थे। अगले भी जो मॉक टेस्ट आएंगे सभी पेपर्स में जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हिमाचल के हो, इंग्लिश के हो, IT सेक्शन के हो, सभी को मॉक टेस्ट के जो पैटर्न है उस हिसाब से पेपर प्रैक्टिस के लिए लाए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 वैक्यूम ट्यूब्स वर बेसिकली यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब्स थी आपकी जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुई थी, इसका आंसर ए सही होगा। इसके बाद ENIAC इज एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ENIAC। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, तो ये आपकी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी, उस टाइम इसमें ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे। इसके बाद आपका 9th क्वेश्चन आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, तो ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बेस्ड था आपका थर्ड जनरेशन। तो अगले क्वेश्चन आता है आपका कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, कीबोर्ड आपका एग्जांपल है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की डाटा एंटर करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर सही होगा कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस। हमारा 11th क्वेश्चन है इसके कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, तो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा आपका ये बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप किया गया था, इसका आंसर ए सही होगा। आगे वाले क्वेश्चन में आपका मोडम इज कनेक्टेड टू, मोडम इज बेसिकली कनेक्टेड टू द फोन लाइन, तो ये फोन लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोटन इज यूज्ड इन विच सेक्टर, तो बेसिकली फोटन जो है साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसकी फुल फॉर्म बेसिकली फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है, तो ये इसका आंसर ए सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन में आपका है CPU स्टैंड्स फॉर, ये आपका दोस्तों होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसकी आंसर बी सही होगा। UPI की जो आपकी फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आजकल जैसे गूगल पे, भीम ऐप, तो ये सभी आजकल UPI पॉपुलर ऐप है, तो इसका आंसर बी सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपका आता है MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो MS वर्ड आपकी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका आंसर बी सही होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है शॉर्टकट की फॉर कॉपी इज, तो शॉर्टकट की जो आपकी कॉपी है वो कंट्रोल C है, इसका आंसर सी सही होगा। ए से आप सिलेक्ट कर सकते हैं सारा, बी से आप बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, सी से आप कॉपी कर सकते हैं, तो सी आंसर इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज HTML डिस्क्राइब द टाइटल ऑफ वेब पेज, तो जो टाइटल टैग होता है बेसिकली वो आपके जो ऊपर हेडिंग पे टाइटल लिखा आता है उसको डिस्क्राइब करता है, आंसर ए सही होगा। HTML वाज फाउंडेड बाय,
तो HTML जो हमारी फाउंड की थी वो थे टिम बर्नर्स ली द्वारा ये HTML फाउंडेड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्टिंग एरर इन प्रोग्राम कॉल्ड? तो प्रोग्रामिंग में जब आप एरर्स को करेक्ट करते हैं तो उसे डीबगिंग कहते हैं। इसका आंसर बी सही होगा। आगे आपके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में रैम स्टैंड्स फॉर, रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर बी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं या इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। तो रैम की फुल फॉर्म आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। आगे था अनसोलिसिटेड अनसोलिसिटेड ईमेल इज कॉल्ड स्पैम। तो आपका इसका आंसर होगा डी स्पैम। जंक ईमेल को भी जो आती हैं वो आपके स्पैम में काउंट किया जाता है, उसका आंसर भी स्पैम ही होगा। आगे रोम स्टैंड्स फॉर, रोम की आपकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो इसको परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है कि ये राइट नहीं कर सकते आप इसमें, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद वायरस की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी दोस्तों वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। आगे 25 क्वेश्चन में अ सूडो कोड इज, तो सूडो कोड आपका होता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश टू कम्युनिकेट द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। आंसर डी इसका सही होगा। ये एक इंग्लिश लाइक प्रोग्रामिंग कह सकते हैं आपको कि आपने इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देनी होती है और उस हिसाब से सॉफ्टवेयर इसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज, ये आपकी एक ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर बी इसका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में आपका डॉट डीओसी इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ, ये आपकी MS वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। इसका ए आंसर सही होगा। और 28 में डॉट पीपीटी इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ, तो ये दोस्तों आपकी ऑप्शन बी MS पावर पॉइंट की इंस्ट्रक्शन है। 29 क्वेश्चन में ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज, ये आपका CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट? तो आपकी जो कैचे मेमोरी होती है ये सबसे फास्टेस्ट होती है। इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोग्राम रिटर्न इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कोड, जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों जीमेल इज़ द ईमेल ऑफ, तो ये बेसिकली गूगल की है एक्सटेंशन, जो मेल में गूगल की जीमेल का यूज़ किया जाता है। अगला दोस्तों 35 क्वेश्चन है आपका, द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर नोन एज, तो ये बेसिकली आपके सिंटेक्स एरर होते हैं। सिंटेक्स एरर तभी आता है यदि आपसे कोई सिंटेक्स जो प्री डिफाइंड है उसमें लिखने में गलती हो जाए, तो ये बेसिकली जो कंपाइलर द्वारा एरर को पॉइंट किया जाता है वो आपका सिंटैक्स एरर होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट डिवाइसेस? तो आपका जो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये तीनों आपकी इनपुट डिवाइसेस ही है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिवाइसेस इज आर आउटपुट डिवाइसेस? तो प्रिंटर, मॉनिटर आपके दोनों ही आउटपुट डिवाइसेस है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको कवर किया जाएगा, उसके बारे में भी डिस्कशन की जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी प्रकार का डाउट, क्वारी, क्वेश्चन के रिलेटेड या अदर इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।